बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू शाहनैज़ आर्टिसिटी। आज जी मैं एक व्लॉग जो है शेयर करने लगी हूँ आप लोगों से। हम लोग गए जी एक ठंडियानी में एक जो रिवायती शादी होती है वहाँ पर। तो मैंने सोचा छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड करके तो क्यों ना एक व्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि मुझे व्लॉग बनाने का बहुत शौक था। तो हम लोग जो निकले तो 4:30 बजे के टाइम पे, फिर पेट्रोल डलवाना और ये वो, क्योंकि वहाँ पे गैस पे गाड़ी नहीं जा सकती, पेट्रोल पे ही ले जानी पड़ती है। तो बहुत ही ख़तरनाक रास्तों से होते हुए हम बहुत दूर शादी पर गए थे। वैसे मेरी खालाजाद की शादी थी, खालाजाद बहन है मेरी, उसकी शादी थी, मगर ये है कि रास्ते इतने ख़राब थे कि ना पूछें। अब अंधेरे में खैर नज़र तो कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से मैंने कोशिश की कि मैं व्लॉग जो है रिकॉर्ड करूँ। छोटे-मोटे क्लिप्स जो हैं, गाड़ी की कई रास्ते से ऐसी ऊँचाई वाली जगह थी जहाँ से गाड़ी चढ़ नहीं पा रही थी, धक्का लगा रहे थे। मेरे भाई थे, मेरे खाला का बेटा था, वो मिलके गाड़ियों को धक्का लगा के लेके जा रहे थे, क्योंकि सामान भी हमारे पास बहुत ज़्यादा था और ऊपर से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि ना पूछें। ये बारिश की आप सूरत-ए-हाल देख सकते हैं, और रात हो, लाइट भी चली गई, बार-बार लाइट का आना-जाना भी लगा हुआ था और इतना ख़तरनाक रास्ता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हम लोग घर पर पहुँच के वहाँ पे जो उन्होंने खाने का इंतज़ाम किया हुआ था बहुत ही बेहतरीन था। हम लोग यहाँ पे पुलाव, कोरमा वगैरह कुछ भी खा लेना, इतना मज़ा नहीं आता जितना जितना उस मौसम में, उस माहौल में ये खाने का मज़ा आया। दाल थी, सिंपल जो है वो तड़के वाले जो ज़ीरा में या प्याज़ में आई गेस चावल बने हुए थे, वो खाए हम लोगों ने। प्याज़, टमाटर और खीरे का सैलेड बना हुआ था। साथ में उन्होंने जो एक ट्रेडिशनल अखरोट की चटनी होती है वो बनाई हुई थी। अपने घर का सारा था, पुदीना से लेके हर चीज़ उनके घर की होती है, सिर्फ़ दाल-चावल जो है वो बाहर के होते हैं। और फिर उसके बाद जब हम लोग खाना खाने के बाद कपड़े चेंज किए, रेस्ट किया थोड़ा-सा, फिर उसके बाद जी मैंने मेहंदी लगवाई। अपनी एक जानने वाली हैं, उनको कहा मैंने मुझे मेहंदी लगा दो, क्योंकि मैंने ईद पे मेहंदी नहीं लगाई थी। फिर उसके बाद जी उन्होंने लगाना शुरू कर दी मेहंदी हमारी ब्राइड को मेहंदी लग ही रही थी। तो बस मैंने सोचा कि छोटे-मोटे जो क्लिप्स हैं वो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखाऊँ कि किस तरीके से हम लोगों ने एन्जॉय किया। बहुत मज़े की शादी थी, यकीन मानिए बहुत टाइम के बाद मैंने ऐसी शादी एन्जॉय की और बहुत टाइम के बाद मैं किसी शादी पे गई हूँ। बड़े दोनों बच्चों को छोड़ के चली गई थी, छोटे बच्चे को साथ लेके गई थी, इस वज़ह से मुझे बहुत रिलैक्सेशन हुई। छोटे बच्चे बच्चे ने भी तंग किया, लेकिन इतना नहीं तंग किया जितना वो सारे मिलके करते तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत 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 एन्जॉय किया। तो छोटे-मोटे क्लिप्स मैं आपसे शेयर करूँगी किस तरीके से हम लोगों ने एन्जॉय किया। ये जी सुबह सारी रात मैं जागती रही अपनी कज़िन के साथ जिसकी शादी थी। सुबह का जो है मैं साढ़े 5-6 बजे के टाइम मैंने इसकी मेहंदी धुलवाई, मतलब उतारी मेहंदी। फिर जो इसका यहाँ का माहौल देखें आप, यहाँ का वेदर देखें कितना खूबसूरत था। ये 7:30 बजे के टाइम की वीडियो है। जो मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया, बहुत प्यारा वेदर था, सर्दी थी बहुत ज़्यादा और जो व्यू था वो तो काबिले तारीफ़ था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद जी मेहंदी का जो नेक्स्ट डे था, जब मेहंदी आई ससुराल वालों की तरफ से, हम लोगों की बरी जो है इस तरीके से दिखाई जाती है और बहुत अच्छा लगता है। बहुत 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 अच्छे लोग हैं जो ससुराली हैं मेरी कज़िन के। फिर ये जी मेरी कज़िन है जो मेहंदी पे तैयार हुई, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद जी नेक्स्ट डे बारात का, जब वो निकाह के लिए मेरी कज़िन के चचा बैठे हुए थे उसके पास, जो हम लोग जो वाक़ कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हो, जो बयान हल्फ़ी वग़ैरह होती है कि किसको वकील बनाया जा रहा है, वो बातें पूछी जा रही हैं उससे। फिर वो बोल ही नहीं रही थी, फिर उसके चाचा ने बोला कि बोलो, अपने चाचा का नाम लेके बोलो कि मैं उनको देती हूँ सारी ज़िम्मेदारी। फिर निकाह के फ़ॉर्म जो है वो साइन हो गए। ये वाला मौका जो है ना, ये सबके लिए ही बहुत 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 हेवी हो जाता है। मुझे तो जब भी मैं किसी की शादी देखती हूँ तो मुझे फिर अपना वक़्त याद आ जाता है। फिर हम लोग बारात के साथ चले गए, मैं तो गाड़ी पे आई थी, लेकिन हमारी जो एक डोली होती है ना, जो डोली में पालकी कहते हैं, कुछ लोग डोली में बिठा के दुल्हन को लेके आते हैं, तो बहुत दूर से आ रही थी। हम लोग पहले पहुँच गए थे, वहाँ पे एक पड़ोसी हैं, उन्होंने माशाल्लाह हमारी बहुत खिदमत की, जितना कर सकती थी बेचारी, शरबत बना के दिया उन्होंने कि आप थोड़ा रिलैक्स करें। और ये हमारी जो डोली है वो आ गई है घर के पास। जब मैं पहुंची, पहले मैं चली गई थी वहां पे कि रिकॉर्ड करूंगी, तो ये डोली उसकी आ रही है। हमारे कजन्स वगैरह जो भाई हैं लड़की के, वो मेरे भाई, सब लोगों ने डोली उठाई, कोई चचा बहन हुई, जो भी मतलब जिसके हाथ लगता है वो आराम आराम से उठाते हैं डोली को, वक्फे वक्फे से, ताकि सबको मौका दिया जाए। हमारी जो डोली है उसको वाइट कपड़े से कवर कर दिया जाता है। फिर शाम को जी हमारी एक रस्म होती है, जब दुल्हन का फेस कोई भी नहीं देखता, सबसे पहले सास देखती है, उसको सलामी पेश की जाती है, जो सलामी वगैरह पैसे होते हैं जितनी गुंजाइश हो। फिर उसके बाद जिसकी गोद में बच्चा रखा जाता है, तो दुल्हन जो है बच्चे के हाथ में पैसे देती है, 500 हज़ार, जो उसकी गुंजाइश हो, जो उसके वॉलेट में इस वक्त अवेलेबल हो, वो देती हैं। और ये छोटी-मोटी रसूम होती हैं जो प्यार बढ़ाती हैं या शादियों के मज़े बढ़ाती हैं। मुझे तो ये चीज़ें बहुत पसंद हैं। काफ़ी टाइम के बाद मैं शादी में गई और मैं लिटरली, मुझे बहुत 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 मज़ा आया है शादी में। हमारी सब शादियाँ ही ऐसी होती हैं। ये मेरे ख़्याल है दूसरे गाँव में ब्याही हुई हैं, लेकिन जो हमारा गाँव है वो भी सेम यही होती है। फिर ये एक रस्म है, जब लड़की है जो वो इस तरीके से साथ-साथ
क्या कहते हैं इसको यार, भर के दूसरी थाली में डालती हैं। इसे क्या कहा जाता है कि जितना ज़्यादा हाथ भर के आप दूसरी थाली में ट्रांसफ़र करते हैं मटीरियल, जो भी चावल वगैरह हों, उतनी ही हाथ में बरकत होती है। मैंने भी किया था, हमारे भी ससुराल में यही रिवाज है और लिटरली माना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हाथ में तंगी कभी भी नहीं आई। कहा जाता है जितने वो मिथ्स होते हैं उतने हम लोग बिलीव करते हैं, वही होता है हमारे साथ। नमक होता है, ऑयल होता है, चावल होते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र की जाती है। फिर ये ऑयल है जो, इसको भी 7 चम्मच जो है दूसरे उसमें ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। और मेरी कज़न बहुत जज़्बाती हो गई थी, बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी। सुबह 7 बजे इन लोगों की बारात भी सुबह के टाइम होती है, सुबह 7 बजे की तैयार हुई हुई है। बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, गुस्सा भी उसको बहुत आ गया था। इसके हस्बैंड का भी, इन लोगों का भी ये रिवाज है कि हस्बैंड को रात को बस एक ही बार भेजते हैं, उससे पहले ना हस्बैंड वाइफ को साथ बिठाते हैं, कोई पिक्चर्स वगैरह कुछ नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो सब मेहमान जब चले गए, सोने का टाइम हुआ, तब हम लोगों ने उनको रूम में बिठाया, पिक्चर्स वगैरह लीं। तो हमारा ख़ैर ऐसा रिवाज नहीं है, हमारे तो फ़ौरन से ही गाना खुलवाते हैं, इस तरह के रिवाज हमारा है, इन लोगों का बिल्कुल भी नहीं है। ख़ैर, ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा।